कोबरा के साथ वीडियो बनाने का शौक टीवी एक्ट्रेस श्रुति उल्फत को किस कदर भारी पड़ गया, सबसे पहले बुलेटिन में आपको ये दिखाएंगे। दरअसल पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ। कोबरा के साथ फोटो खिंचवाने के आरोप में वन विभाग ने श्रुति समेत 4 एक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया है। आज मुंबई की बोरीवली कोर्ट ने श्रुति समेत 4 आरोपियों को 16 फरवरी तक के लिए जेल भी भेज दिया गया है। तो ऐसा कौन सा शौक था जो श्रुति और इन दूसरे कलाकारों को इतना भारी पड़ गया कि जेल की नौबत आ गई? क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी रिपोर्ट में। कभी वो डरती हैं, कभी मुस्कुराती हैं, हाथों में कोबरा है लेकिन मानो कोई फिक्र ही नहीं। लेकिन अब यही तस्वीरें श्रुति उल्फत के लिए मुसीबत का सबब बन गई हैं। छोटे पर्दे की कलाकार श्रुति का यूं जहरीले कोबरा के साथ वीडियो बनवाना उन्हें सलाखों के पीछे तक ले गया। जरा आप भी देखिए कैसे श्रुति कोबरा के साथ वीडियो बनवा रही है। लेकिन सोशल साइट पर श्रुति का ये वीडियो वायरल हुआ तो कुछ लोगों को नागवार गुजरा। वन्य जीव प्रेमियों ने मामला दर्ज करवाया और फिर कानून ने अपना काम कर दिया। देखो असल में पब्लिसिटी स्टंट से हमारा मतलब उनका नाता नहीं है। वो उन्होंने एनिमल यूज़ किया, लॉ का वायलेशन हुआ है। किधर ना कि देखो कोई भी एनिमल यूज़ करना है, हमारा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है जो गवर्नमेंट का स्टैट्यूटरी बॉडी है जो परमिशन देता है परफॉर्मिंग। अगर आप लोग उनसे परमिशन लेके डिस्प्ले किया रहते तो हमें कुछ तकरार नहीं था। ये देखा जाएगा तो एक तरीके से बेसलेस एलिगेशन है, बिकॉज नाक तो उन्होंने नहीं लाया। शी इज़ एन जस्ट एन एक्ट्रेस, उनका जॉब वो कर रही थी। जहाँ से भी नाग आया हो, आई डोंट नो अबाउट द सीरियल, जो भी उनका जो भी है प्रोसीजर। बताया जा रहा है कि यह वीडियो अक्टूबर 2016 का है, जब सीरियल नागार्जुन के प्रमोशन के लिए कोबरा के साथ ये वीडियो बनवाया गया था। लेकिन तब प्रोडक्शन टीम ने दावा किया था कि ये कोबरा असली नहीं है और इसे स्पेशल इफेक्ट से तैयार किया गया है। लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने जब मामले की जाँच की तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हम लोग ने वाइल्ड लाइफ एक्ट सेक्शन 9, 39, 48A और 51 के तहत उनके खिलाफ हमने FIR दर्ज किया है। इस वीडियो में जो कोबरा दिखा है वो किस प्रजाति का था और क्या वो जहरीला था? वो नाग प्रजाति का था और वो जहरीला था। बुधवार को श्रुति समेत 4 आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। वन विभाग का दावा है कि पूछताछ में इन आरोपियों ने कबूल किया कि वीडियो में दिखने वाला कोबरा असली था। इस मामले ने इसलिए भी तूल पकड़ रखा है क्योंकि महज 2 दिन पहले नवी मुंबई में एक व्यक्ति की कोबरा के साथ स्टंट करते वक्त मौत हो गई थी और ये सारी घटना कैमरे में कैद हो गई। स्टंट के दौरान श्रुति कोबरा के दंश से तो बच गई, लेकिन उनकी गिरफ्तारी का दंश उन्हें आने वाले कुछ दिन तक सालता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और आपको ये भी बता दें कि अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक श्रुति को जमानत मिल गई है। आगे आपको बताते हैं कि कानून के लिहाज से आखिर कितना गलत है अगर आप किसी कोबरा के साथ या किसी भी ऐसे जीव जंतु के साथ जो वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत प्रतिबंधित है उसके साथ अगर आप फोटोशूट कराते हैं तो क्या कुछ कार्रवाई आपके तहत हो सकती है और किन परिस्थितियों में आप ऐसा कर सकते हैं। कोबरा जो है वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत काफ़ी रेयर स्पीशीज़ में आता है। उसे एक्ट में शेड्यूल 2 के तहत रखा गया है, इसलिए इस स्पीशीज़ के स्नेक को ना तो पाला जा सकता है और ना ही इसका कमर्शियल इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे में जब इस कोबरा के साथ चाहे आप किसी फिल्म के लिए, किसी टेलीविजन शो के लिए या स्टंट कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे या निजी शौक के लिए आप देख रहे थे, तो हर लिहाज से ये कानून का कोरा उल्लंघन था। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सदन के भीतर रेनकोट वाले बयान देने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी पर विवादों की बरसात हो रही है। चुनाव के वक्त तो वैसे भी मुद्दों की कमी नहीं, लेकिन सियासत संग्राम इस वक्त चरम पर है रेनकोट को लेकर। आपको बता दें, संसद संग्राम अब बात बेबात पर छिड़ जाता है और मुश्किल यह है कि मर्यादाएं हर ओर से तार-तार हो रही हैं। ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। सर, ये सच्चाई सुनना नहीं चाहते और हमेशा सच्चाई सुन देख करके ये भागते हैं। Everybody sit down, please. That's enough. सदन में जब लूट और ब्लंडर जैसे शब्द प्रयोग किए थे तो 50 बार उधर भी सोचने की जरूरत थी कि मर्यादा अगर लांघते हैं तो सुनने की भी तैयारी थी। और हम यही होता है जब चोट दिल पर लगती है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी विवादों का बुलबुला बड़ा कर गई। कांग्रेस के लिए ये नागवार गुजरा और वो सदन से वॉकआउट कर गई और अब मांग पीएम की माफी की जा रही है। वार पलटवार का दौर जारी है
और सरकार कांग्रेस को उनके बयानों की याद दिला रही है। पिछले कई सालों में किसी सभ्य देश ने, किसी विकसित देश ने ये डिनोटेशन नहीं किया। जब कहीं लिखा जाएगा किन किन लोगों ने किया, तो उनमें चौथा नाम होगा हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, और किसके साथ होगा? मुसोलिनी, हिटलर, कद्दाफी। भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? I request you to go through the records. The Prime Minister was called as Hitler. The Prime Minister was called as Mussolini. The Prime Minister was called as... Which record are you referring to? Yes, it happened in the house. The same party. Appropriate action would have been taken. What are they trying to preach us? Please don't do this. Don't do this. हमको सिखाइए मत। बयानों के घमासान में पीएम ने तो कल ही पूर्व पीएम को उनका बयान याद दिला दिया था, और अगर आप भूल गए हैं तो वो भी सुन लीजिए। Please sit down. It's a monumental management failure, and in fact, it is a case of organized loot and legalized plunder. इतने घोटालों की बातें आई, लेकिन खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। हंगामा तो तब भी मचा जब कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सर्जिकल स्ट्राइक पर खून की दलाली वाला बयान दिया, और अब रेनकोट पर भी विवादों की बारिश हो रही है। जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। और हम उसी कॉइन में वापस देने की ताकत रखते हैं जी, और संविधान की मर्यादाओं में रह करके करते हैं। लोकतंत्र का आदर करते हुए करने वाले लोग हैं, लेकिन किसी भी रूप में पराजय स्वीकार ही नहीं करना। लूट की दिवाली से खून की दलाली तक कई बयान बार बार जुबान की मर्यादा तार तार करते रहे हैं। हंगामा करने वालों की कुर्सियां बदल जाती हैं, लेकिन विवादित बयानों का सिलसिला थमता नहीं। पर सवाल तो यही है कि क्या मर्यादाएं भी अपनी अपनी हो सकती हैं, या फिर मर्यादाओं का सम्मान सभी को करना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। और रेनकोट वाले बयान पर बात इतनी बढ़ गई है कि दोनों ओर से वार पलटवार जमकर चल रहे हैं। कांग्रेस खफा है और बीजेपी के नेता अपनी बात पर अड़े हुए हैं। माफी तो दूर की बात, किसी किस्म का पछतावा भी नहीं। वो तो कह रहे हैं आपने पहले अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, हमने तो आपकी ही भाषा में जवाब भर दिया। हमारा स्टैंड बहुत ही क्लियर है। सदन के पटल पे हमारे लोगों ने आज तक कोई ऐसी बात नहीं कही। विरोधियों को अपमानित करके, कलंकित करके और अभद्र भाषा का प्रयोग करके कभी नहीं हो सकता। पूरा विपक्ष पीएम के बयान पर हमलावर है। एक सुर में विरोध दर्ज कराया जा रहा है, लेकिन बीजेपी झुकने को तैयार नहीं। नतीजा यह है कि कांग्रेस वाले अपनी कह रहे हैं और बीजेपी वाले अपनी सुना रहे हैं। किसी जिम्मेदार आदमी ने जो इस पद पे बैठे हैं, ऐसी किसी ने इस तरह की बात नहीं की। और निकली वो मुख्यमंत्री जी थे, जब सोनिया जी के बारे में क्या कह रहे थे, बाकी लोगों की क्या बात, वो भी जरा पढ़ना चाहिए। आप आपका गिरबान देख लीजिए, आप क्या क्या बोले हैं। कुछ दिन पहले आपके लोकसभा में नेता बोले, क्या शब्द प्रयोग किया? राहुल बाबा, आपकी माता जी ने मोदी जी के पास लिए क्या शब्द प्रयोग किया था, वो याद करिए, वो याद करिए। कांग्रेस बयान को पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान से जोड़ रही है, तो विपक्ष के दूसरे नेता भी मान रहे हैं कि बयान की जरूरत नहीं थी, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को राहुल की याद दिला रही है। और जिस प्रधानमंत्री को इस सदन की परंपरा नहीं मालूम, किस तरह से बात रखनी चाहिए अपने सदन के सामने, सदन के सदस्यों के सामने, और क्या भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमने तो कई प्रधानमंत्री को देखा, उन्होंने तो कभी ऐसी भाषा कभी इस्तेमाल नहीं किया। मनमोहन सिंह अमेरिका में वहां के राष्ट्रपति से मिलने की तैयारी कर रहे हैं, और युवराज महाशय ने कहा द ऑर्डिनेंस इज अ नॉनसेंस, फाड़ दिया। आज तक उन्होंने माफी मांगी है क्या? मर्यादा किसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? यानी मर्यादा जो है वो, चूंकि प्रधानमंत्री का जो संस्था है, पद है,
तो वो तो बहुत दूसरे लोगों ने भी कहा है, तो वो गलत कहा है, लेकिन प्रधानमंत्री थोड़ी इस काम को दूसरों की नकल करने लगेंगे। बीजेपी अपनी पर अड़ी है और कांग्रेस अपनी पर। बात बात में बात आगे बढ़ चुकी है और फिलहाल मामला शांत होता नहीं दिख रहा। पीएम के रेनकोट वाले बयान पर संसद में दिन भर वार प्रतिवार चलता रहा। जहां बीजेपी नेताओं ने इस बयान को सही ठहराया, वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसे संसद के मर्यादा का सवाल बना दिया। वीडियो सतुल के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। और उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज है और इस बीच लखनऊ पहुंचे जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने समाजवादी पार्टी की नीतियों पर ही उल्टे सवाल उठा दिए। शाही इमाम ने अल्पसंख्यक समुदाय से बीएसपी को वोट देने की लगे हाथ अपील भी कर डाली। हमें चाहिए तहफ़्फ़ुज़ यानी सिक्योरिटी, हमें चाहिए एजुकेशन तालीम, हमें चाहिए एम्प्लॉयमेंट रोजगार। ये तीन चीज़ें हमें उम्मीद है कि बीएसपी इन तीनों जो इश्यूज हैं, इन तीनों इश्यूज को अगर वो सत्ता में आती है तो पूरा करेगी। तो समाजवादी पार्टी ने जो फरेब किया है, जो धोखा दिया है मुसलमानों को, इस बुनियाद पर हमने ये तय किया कि हम समाजवादी पार्टी की हिमायत नहीं करेंगे। और लखनऊ में दिन दहाड़े एक अस्पताल से बच्चा चोरी की वारदात हो गई। एक महिला ने पहले नवजात बच्चे के घर वालों से मेलजोल बढ़ाया और फिर जैसे ही मौका पाया उसे लेकर रफूचक्कर हो गई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन फिर से अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। हालांकि इस मामले में कहीं ना कहीं सजग हमें भी रहना होगा, ये भी साफ हो जाता है। अस्पताल से बच्चा चोरी, महिला ने चुराया नवजात बच्चा, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत। लखनऊ के गाजीपुर इलाके से बच्चा चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एक महिला ने पहले पीड़ित परिवार से मेलजोल बढ़ाया और फिर मौका पाकर बच्चा लेकर फरार हो गई। गाजीपुर इलाके की रहने वाली लक्ष्मी इलाके के बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूति केंद्र में भर्ती थी। उसे मंगलवार को पुत्र रत्न की खुशी नसीब हुई। तभी अस्पताल में आई एक महिला ने लक्ष्मी के परिवार से मेलजोल बढ़ाना शुरू किया और मौका पाते ही उसके लाडले को लेकर रफू चक्कर हो गई। वो हमसे नहीं दोस्ती की थी, हमारी मम्मी थी वहीं बैठकर उन्हीं से बात कर रही थी। उसके बाद वहीं बैठी थी, हम इस बच्चे को छोड़कर बाथरूम करने चले गए। वहाँ से आए तो नहीं बच्चा मिला। हमसे ये सब नहीं बात हुई थी, हम उससे बात ही नहीं करते थे, वही मम्मी बात कर रही थी। नहीं, वो सिर्फ इतना ही बताते, हम सुने थे कि वो कह रही थी कि बगल में हमारी बहन है, वो उसी को देखने आए हैं हम। दिन दहाड़े अस्पताल में इस तरह की वारदात से हड़कंप मच गया। पीड़ित मां और उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चा चोरी की खबर मिलने पर पुलिस ने मौके पर जाकर पीड़ितों और अस्पताल कर्मचारियों से पूछताछ की। उनसे दोस्ती बनाई ये बता के कि बगल के कमरे में मेरी बहन भर्ती है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और आज शाम को अकेली थी महिला जो जिनका बच्चा है, वो वॉशरूम गई। उसी दौरान वो महिला उस बच्चे को चुरा के लेके चली गई है। कुछ सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को मिले हैं। टीम बना के उस पर हम लोग बच्चे की तलाश और जो महिला लेके भागी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में आरोपी महिला का चेहरा साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसे बच्चा लेकर भागते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने बच्चा चोरी का मामला दर्ज कर लिया है और अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी महिला और नवजात बच्चे की तलाश कर रही है। विनोद सिंह, न्यूज नेशन, लखनऊ। विदेशों में नौकरी का भरोसा दिया, वीजा के लिए पैसे लिए और फिर फरार हो गए। इलाहाबाद से एक ऐसी ही ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी की स्टार मेरीन कंसल्टेंसी नाम की इस कंपनी ने लोगों के साथ कबूतरबाजी का ये फरेब किया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। इन आंखों में अमीर बनने के सपने थे, लेकिन अब मायूसी है। चेहरे से विदेश में नौकरी पाने की चमक गायब हो चुकी है। इलाहाबाद के स्टैनली रोड चौराहे पर अब नौजवान तकदीर का रोना रो रहे हैं और पुलिस से इंसाफ की फरियाद कर रहे हैं। इनका कहना है कि स्टार मेरीन कंसल्टेंसी नाम की एक कंपनी ने इन्हें गल्फ कंट्रीज में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठग लिया। 5 लोग का लगभग 1.5 लाख रुपये मैं जमा किया उधर। 1.5 लाख रुपये बोले, कल फ़ोन किए, बोले आके जमा कर दीजिए, आपको टिकट दे दूंगा। हम कहे ठीक है, मैं बोला आज नहीं आ पाऊंगा। बोले 9 बजे तक मैं ऑफिस खोल कर बैठूंगा, आप आइए किसी भी समय 9 बजे तक आज आ जाइए। सभी लोग आए हैं आपके यहाँ।
आप आके जमा कर दीजिए, कल आपको टिकट दे दूंगा, आप 13 तारीख को फ्लाइट कर दूंगा। हम कहे ठीक है मैं आ रहा हूँ। तब आके मैं पैसा जमा किया। उसके बाद सुबह से शाम को बात हुई, 9 बजे लगभग 10 बजे रात हमसे बात हुई उनसे। तो उसके बाद सुबह फ़ोन लगाया, सुबह बंद मोबाइल बताया। उसके बाद मैं जब ऑफिस में आया देखे तो काफ़ी भीड़ लगी हुई थी यहाँ पे। पीड़ितों की माने तो धोखाधड़ी का ये खेल शुरू हुआ 4 महीने पहले। अच्छी नौकरी और बढ़िया पैकेज दिलाने के नाम पर इनसे मोटी रकम वसूली गई। किसी ने जमीन गिरवी रखी और किसी ने घर, लेकिन इनकी गाढ़ी कमाई पर चपत लग गई। कंपनी के दफ्तर में ताला लगा है और आरोपी फरार है। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है, लेकिन फिलहाल इन नौजवानों की जिंदगी में मानो अंधेरा छाया हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये थी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, हर पहलू के साथ नेशन व्यू में।